भारत पाकिस्तान मैच को लेकर ग्वालियर में भी क्रिकेट फैंस का क्या कुछ कहना है, क्योंकि बहुत उत्साहित हैं। आइए आपको सुनाते हैं। लगातार इंडिया काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है वो चीज़ में, और इसको देख करके हम लोगों में भी एक नया जोश आया। हम नवोदय वाले पुराने एल्युमनी मीट है, जो हमारे डिफरेंट जिलों के नवोदय वाले लोग हैं, जो यहाँ आकर के आज एक मैच का आयोजन किया, जिसमें सारे लोगों ने एंजॉय किया। वाकई इंडिया अब एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है और लगातार अच्छा देगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। परिणाम तो एक ही जो कि होता नजर आया है वो यही है कि भारत फिर से जीतेगा और जीतता रहेगा हमेशा। और हम यहाँ पर नवोदय विद्यालय के भूतपूर्व छात्र एकत्रित हुए और एक फ्रेंडली मैच हम लोगों ने खेला और सब में उत्साह है। और उत्साह के साथ हम फिर से जो है भारत माता की जय और वंदे मातरम, जय भारत। जिस प्रकार से आपने देखा प्रकृति में सूर्य हमेशा चमकता रहता है, उसी प्रकार से हमारे कैप्टन सूर्य कुमार यादव जी इसी तरह पाकिस्तान को अपना क्रिकेट के माध्यम से जवाब देते रहेंगे कि वो कभी भी हमारे देश पे या कुछ भी हमला करते हैं या कुछ करते हैं तो हमें उसका जवाब किस तरीके से देना है, जैसे आगे उनको कभी इस तरीके की हरकत करने की कभी जरूरत नहीं होगी। ये पहलगांव हमले के बाद भारत तो पाकिस्तान का जो 41 साल बाद ये फाइनल में पाकिस्तान पहुंची है। भारत तो एशिया कप अधिकतर जीतता ही आया है और आज पाकिस्तान से 41 साल बाद पाकिस्तान फाइनल में पहुंची है और हम लोग हर मंच पर पाकिस्तान को से फतेह होते हुए आए हैं। और वैसे तो इंडिया को हम लोग तो वॉकआउट के उसमें थे कि भारत वॉकआउट करेगा, पाकिस्तान से मैच नहीं करेगा, लेकिन हमारी सरकार की कोई मजबूरी रही होंगी तो हम सरकार के साथ में। भारत और पाकिस्तान, जो पाकिस्तान हमसे अलग हुआ है, अभी नहीं हार रहा, वो पाकिस्तान जब से अलग हुआ तब से हमें जंग में, मैच में, किसी भी फील्ड में हो, वो हमेशा हमसे हारते ही आया है और आगे भी हारेगा। तो देखिए, क्रिकेट प्रेमियों को सुन रहे थे आप, बहुत ज्यादा उत्साहित है और उनको पूरी उम्मीद है कि भारत पाकिस्तान को पटकनी देगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विस्तार से समझेंगे हमारे सहयोगी अजीत सिंह से। चलिए सीधा उनका रुख करते हैं। अजीत, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होना है। क्या लगता है, क्या उम्मीद जताई जाए, आज भारतीय खिलाड़ी किस तरीके से आज पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पटकनी देते हुए नजर आएंगे? क्या उम्मीद आपको? देखिए राधा, सबसे पहली बात तो 41 सालों बाद एशिया कप में भारत और पाकिस्तान फाइनल में भिड़ रहे हैं। और पिछले कुछ मुकाबले में अगर देखा जाए तो भारतीय टीम पाकिस्तानी टीम के ऊपर एकदम भारी पड़ी है। ये जो क्रिकेट विशेषज्ञ है, यहाँ तक कि सुनील गावस्कर ने जब पहला मैच खेला गया तो उन्होंने कहा कि ये तो पाकिस्तान की क्लब लेवल की टीम है। दूसरा मैच भी जब खेला गया तब भी लोगों ने सवाल उठाया कि पाकिस्तान की टीम अब उतनी मजबूत नहीं रही जो पहले मजबूत होती थी उतना। तो उम्मीद यही है कि भारत एक बार फिर अपनी बल्लेबाजी, अपनी गेंदबाजी की बदौलत पाकिस्तान को एक बार फिर पटकनी देगा और एशिया कप पर अपना रुतबा कायम करेगा, जैसा कि पिछली बार हुआ जब श्रीलंका में खेला गया। इस टूर्नामेंट को लेकर कई तरह के आपने देखी कंट्रोवर्सी भी आई। पहला मैच खेला गया, हैंड शेकिंग नहीं हुई, चूँकि खिलाड़ियों में हैंड शेकिंग होती मैच के बाद। उसके बाद दूसरे मैच में भी हैंड शेकिंग नहीं हुई, कुछ भद्दे इशारे किए गए प्लेयर्स के द्वारा, बंदूक दिखाई गई, हरीश रऊफ ने भी किस तरह से इशारे किए। तो कुल मिलाकर कंट्रोवर्सीज भी खूब हुई है और आज भी उम्मीद है कि ये तनातनी दोनों टीमों के बीच में देखी जाएगी। जहाँ तक प्लेयर्स का सवाल है राधा, तो भारत के लिए शायद कुछ अच्छी खबरें नहीं है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि शायद हार्दिक पांड्या उनको क्रैम्प है, अगर वो नहीं खेलते हैं तो निश्चित तौर पर भारत की टीम जो है उनका प्रदर्शन प्रभावित होगा। तिलक वर्मा भी कुछ इंजरी से जूझ रहे हैं। तो ये दो खिलाड़ी अगर नहीं खेलते हैं, अभिषेक शर्मा को भी कुछ दिक्कत है, लेकिन शायद उन्हें आराम के बाद जो है कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों में देखा जाए तो अगर ये जो प्रमुख खिलाड़ी हैं ये अगर उन मैच में नहीं खेलेंगे तो निश्चित तौर पर फिर पाकिस्तान के लिए बात बन सकती है। लेकिन अगर ये खिलाड़ी खेले तो जैसा कि हमने पिछले 2 मैच में देखा है और उससे पहले भी कई मैचों में देखा है कि जिस तरह से पिटाई है अभिषेक शर्मा ने की, शुभमन गिल ने की, हार्दिक पांड्या ने की, तिलक वर्मा ने की, तो वही चीज़ आज फिर से दिखाई देगी। और गेंदबाजों का भी प्रदर्शन राधा बहुत अच्छा रहा, बहुत शानदार रहा, चाहे वो स्पिन गेंदबाज हों कुलदीप यादव और उसके अलावा अक्षर पटेल,
और बिल्कुल फास्ट अजीत, बॉलर। देखिए हमारे स्पिनर्स भी बहुत शानदार है और फिर देखिए बात खुद हम बुमराह की कर ले तो बुमराह भी अपने जिस तरीके से गुगली बॉल डालते हैं उससे भी बहुत ही शानदार प्रदर्शन उनका नजर आता है और एक बार फिर पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती होगी। हालांकि बात आपने ठीक कही, कुछ प्लेयर्स जो है ठीक नहीं है, बीमार हैं, तो ऐसे में क्या उम्मीद की जाए, क्या संभावित जो प्लेइंग 11 होगी उसमें कुछ बदलाव? क्योंकि सूर्य कुमार यादव पहले बहुत ही क्लियर कट स्टेटमेंट दे चुके हैं कि जब तक कोई दिक्कत नहीं होगी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो आज की क्या संभावित प्लेइंग 11 हो सकती है, अजीत आपसे समझना चाहेंगे? देखिए राधा, प्लेइंग 11 तो जब टॉस होता है तभी उस समय बताई जाती है, लेकिन जिस तरह से कुछ इंजरीज है तो हो सकता है एक आध खिलाड़ी बाहर जाएंगे। हालांकि टीम पर जो मैनेजमेंट है उसकी कोशिश होगी कि सभी खिलाड़ी खेलें, खास करके हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा। तो यदि 3 खिलाड़ियों के बारे में बताया जा रहा था और यदि नहीं खेलते तो हार्दिक पांड्या की जगह अर्शदीप सिंह खेलेंगे, अभिषेक शर्मा की जगह रिंकू सिंह खेलेंगे और एक और खिलाड़ी अगर बदला गया तो अर्शदीप भी खेल सकते हैं। लेकिन अंतिम 11 के लिए हमें शाम को 7:30 बजे जब टॉस होता है तो उसका इंतजार करना पड़ेगा। उसी समय ये पता चल पाएगा कि कौन है टीम में कौन नहीं है। लेकिन इतना तो साफ है कि जो सभी खिलाड़ी हैं एक यूनिट के लिए रूप में काम कर रहे हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहे वो बल्लेबाजों को आप देखिए कि पिछले मैच में पहली बार 202 रन बना इस टूर्नामेंट में। हालांकि भले वो टाई हो गया, बाद में सुपर ओवर के जरिए जीत हुई भारत की, लेकिन 200 रन बनाने वाली पहली टीम बनी इंडिया। और आज हम उम्मीद करते हैं यदि पाकिस्तान ने टॉस जीता तो भारत एक बड़ा टोटल खड़ा करेगा और पाकिस्तान को फिर चुनौती देगा और अपनी गेंदबाजी के बदौलत पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करेगा। बिल्कुल अजीत, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि देखिए जो हमने पिछले 2 मुकाबले देखे उसमें भी हमने देखा कि किस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच जब पहला मुकाबला हुआ तो एक तरफा मैच था। सभी को बहुत ही पिक्चर क्लियर थी कि भारत ही उस मुकाबले में जीत दर्ज करेगा, जो कि हुआ भी। दूसरे मैच में थोड़ा रोमांचक मुकाबला हमने देखा, लेकिन वहां भी भारत ने काफी करारी शिकस्त पाकिस्तान को दी और आज भी ऐसे ही उम्मीद की जा रही है। मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया अजीत। तो देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच महा मुकाबला आज खेला जाना है और इसको लेकर हैदराबाद में क्रिकेट फैंस का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। यही बोलना चाह रहा हूँ, इंडिया ही ऑब्वियसली जीतेंगी, इंडिया ही ऑब्वियसली जीतेंगी। पाकिस्तान हमेशा हारती, वही हारेंगी पाकिस्तान आज भी। अभिषेक शर्मा सेंचुरी तो मारना चाहिए आज। So it's been a habit for us to win, and we'll just keep it rolling. And coming to the players, the boys will play well. So basically, earlier I used to watch the India-Pakistan match. Nowadays, after Pahalgam, so I'm going to boycott Pakistan. Whatever event is going to be in India, out of India, with India, I don't want to encourage in Pakistan matches. Any, not only cricket. Definitely, India will win the match. That is absolutely decided. Yeah, because our players are very active and very experienced people. So Pakistani team is a little bit slow. They are not up to the mark. और देखिए आज एशिया कप फाइनल मुकाबला खेला जाना है भारत पाकिस्तान के बीच में। ये मुकाबला रात 8 बजे से होगा। एशिया कप में भारत की जीत के लिए फैंस पूजा अर्चना कर रहे हैं और चलिए आपको कुछ तस्वीरें कानपुर के दिखाते हैं, जहां पर आप देख पाएंगे कि किस तरीके से हवन पूजन भी किया जा रहा है और इसी दौरान लोगों ने क्या कुछ कहा है आपको वो भी सुना देते हैं। हमारी टीम पिछले अभी 2 मैच जो लीग मैच हुए दोनों में पाकिस्तान को हरा करके आगे आई है और ये फाइनल में भी पाकिस्तान को हराकर एशिया कप जीत करके घर लेकर के आएगी। हम सबको पूरा विश्वास है। भारत के खिलाड़ी बिल्कुल परफेक्ट हैं, अपने फुल फॉर्म में हैं। इस एशिया मैच में भारत के खिलाड़ी पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से हराएंगे और भारत फिर से जीतेगा। एशिया कप हम लोग लेकर आएंगे अपने देश भारत में। भारत पाकिस्तान परंपरागत एक दूसरे के विरोधी हैं और हमने भारत ने हर बार पाकिस्तान को हर क्षेत्र में, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर के रूप में हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में हो और चाहे खेल के मैदान में हो, हमेशा पटकनी दी है और इस बार फिर से पटकनी देकर और एशिया कप हम लेके आएंगे। टीम इंडिया की पूरी जीत होगी, हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं। आज राधा माधव मंदिर में हम सभी भाइयों ने, व्यापारियों ने यहाँ पर एक हवन पूजन किया और हम लोग हमेशा से आश्वस्त रहे हैं। किसी भी तरह का कोई भी टूर्नामेंट होता है भारत पाकिस्तान का, वो एक विशेष उत्साह रहता है भारतीयों के बीच में।
पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो दो मैच पहले हुए हैं या फिर बहुत सारे मैच जो पहले हुए हैं उनमें हर बार इंडिया ने जीत हासिल की है, तो फिर इस बार भी जीत होगी हम लोग। भारतीय टीम हमारी बहुत मजबूत टीम है और चाहे जिस क्षेत्र में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, चाहे जंग के क्षेत्र में हो, भारत ने हमेशा जीत दर्ज कराई है और हम समस्त भारतीय अपनी भारतीय टीम के साथ हैं। और इस टूर्नामेंट के लिए जब भी जो है हवन पूजन किया गया है उसमें हमेशा इंडिया जीता है, अब की बार भी इंडिया जीतेगा। और स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारिक्षो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।